वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साइजिंग क्लासेस के बारे में कि टेलविंड के अंदर साइजिंग को किस तरीके से जो हम कंट्रोल करते हैं यूजिंग टेलविंड क्लासेस। तो उसके लिए मैं टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो चला जाऊंगा। सो गाइस, तो यहाँ टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गए तो यहाँ पे हमें मिल जाता है साइजिंग। सो साइजिंग के अंदर हमारे पास आ जाता है वेट, मिन वेट, मैक्स वेट, हाइट और फिर मिन हाइट और मैक्स हाइट। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वेट। सो विड्थ को कंट्रोल करने के लिए, मतलब विड्थ अप्लाई करने के लिए किसी भी एलिमेंट के ऊपर हमें टेलविंड के अंदर जो डिफरेंट क्लासेस जो है वो मिल जाती है, जिनकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो हमें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है विड्थ 0। तो विड्थ अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे W का यूज करते हैं और हाइफन जो भी आगे हमें वैल्यू देनी होती है वो हम यहाँ पे जो है अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है विड्थ 0 जो कि 0 विड्थ अप्लाई करती है। इस तरह हमारे पास यहाँ पे है विड्थ 3 जो कि 12 पिक्सल की विड्थ अप्लाई करती है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे है विड्थ 12 जो कि 56 पिक्सल की वैल्यू जो है वो अप्लाई करती है। देन अप टू सो ऑन हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज जो है वो यहाँ पे जो है वो आ जाती हैं। इसके बाद लेट्स से कि हमने 100% की विड्थ अप्लाई करी है तो हमारे पास यहाँ पे है विड्थ फुल के नाम से, और फिर जो दूसरी हमारे पास है वो यहाँ पे है विड्थ स्क्रीन। देन इसके बाद अगर हमने अपनी कोई देनी है विड्थ देनी है, मतलब आर्बिट्रेरी एलिमेंट पास करना, मतलब कस्टमाइज करना थीम को, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेसिंग को जो है एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी वैल्यू भी जो है, मतलब अपनी क्लास भी जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसको जो है हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे VS कोड के अंदर आ जाऊंगा एंड देन सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपोनेंट जो है वो बना लेता हूँ साइजिंग के नाम से। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे RFC करके जो स्निपेट है वो मैं यहाँ पे जो है ऐड कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से फंक्शनल कंपोनेंट का जो स्निपेट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद इस कंपोनेंट को मैं इधर ऐड कर लेता हूँ जो मेरे साइजिंग का कंपोनेंट बनाया है। तो हमें सिर्फ उसी को शो करवाना है कंटेंट, तो मैं उसको यहाँ पे जो है वो ऐड कर लूँगा। मेरे पास यहाँ पे आ गया साइजिंग। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो मेक श्योर करना है कि ऊपर यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट भी हो जाए। तो यहाँ पे जो साइजिंग का कंपोनेंट था वो हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे जो साइजिंग कंपोनेंट है वो यहाँ पे जो है वो ऐड हो गया। तो हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट जो है वो बना लेते हैं। मैं इसके अंदर आ जाऊँगा साइजिंग वाले कंपोनेंट के अंदर। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कोई डिव जो है वो बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने डिव बना लिया एंड देन इसके अंदर सिंपली मैं यहाँ पे लोरम 5 यहाँ पे जो है मैं कैरेक्टर्स यहाँ पे जो है वो ले आऊँगा। देन उसके बाद अब मुझे इसके ऊपर कोई विड्थ अप्लाई करें तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लास नेम जो है वो यहाँ पे दे दूंगा। तो इसके ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ विड्थ। एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पे लेट्स से कि विड्थ अप्लाई करनी है 12, जो यहाँ पे हमें क्लास मिल जाती है विड्थ 12 की, वो मैं इसके ऊपर जो है अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं विड्थ 12 की वैल्यू देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ गया विड्थ 12। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू है वो यहाँ पे 48 पिक्सल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस जो है वो लेता है। तो हम यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर भी जो है वो दे देते हैं। मैं यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड स्लेट 400। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है वो आ गया। इसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं, हम इसको जो विड्थ है थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो मैं यहाँ पे इस विड्थ को लेट्स से कि मैं यहाँ पे 56 जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 56 की जो विड्थ थी वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गई है, और यहाँ पे जो 56 की विड्थ है वो यहाँ पे 224 पिक्सल की जो है वो इक्वल है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे है विड्थ 96। तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ये वाली क्लास अप्लाई कर लूंगा विड्थ 96 वाली। तो इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगा। सो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विड्थ 96 मतलब 384 पिक्सल की विड्थ जो है वो हमारे एलिमेंट के ऊपर जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गई है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है विड्थ ऑटो। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। विड्थ ऑटो से क्या होता है, हम इसको जो है अप्लाई कर लेते हैं। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली जो उसकी विड्थ होगी वो यहाँ पे जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो उसको मैंने सेव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली, जब इसको हम छोटा बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो इसकी एडजस्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो उसकी विड्थ होगी वो पूरी स्क्रीन की इक्वली जो है वो होगी। देन उसके बाद हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ जाती है फ्रैक्शंस के अंदर। लेट्स से कि मैंने इसको 50% विड्थ देनी, तो मैं यहाँ पे ये वाली क्लास जो है अप्लाई कर देता हूँ विड्थ हाइफन 1/2, जो कि इसको 50% जो विड्थ है वो इसके ऊपर जो है अप्लाई कर देगा। तो इसको मैं यहाँ पे जब अप्लाई कर लूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके ऊपर 50% जो विड्थ है वो इस एलिमेंट के ऊपर जो है अप्लाई हो गई। तो हम इसको थोड़ा सा जो है मार्जिन भी दे देते हैं। मैं यहाँ पे मार्जिन 12 दे दूंगा। तो थोड़ा सा जो मार्जिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन हमारे पास आ गया। देन इसके ऊपर मैं पैडिंग अप्लाई कर लेता हूँ, थोड़ी सी पैडिंग 12 अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे जो पैडिंग है वो इसके ऊपर जो है वो आगे, तो यहाँ पे जो है सही से जो है वो दिख रहा है ये। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और क्लासेस है। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे अब मेरे 25%, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा विड्थ 1/4। तो यहाँ पे 25% जो है वो अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह मुझे पूरी स्क्रीन की विड्थ जो है वो इसके ऊपर देनी है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ विड्थ स्क्रीन या विड्थ फुल। तो मैं इसके ऊपर ये वाली जो है वो क्लासेस अप्लाई करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ विड्थ फुल अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फुल विड्थ इसके ऊपर जो अप्लाई हो गई है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा मार्जिन दिया है, तो यहाँ पे ये थोड़ा जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ से मार्जिन को जो है मिटा देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो फिक्स हो गया।
इसी तरह मेरे पास यहाँ पे है विड्थ स्क्रीन, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ विड्थ स्क्रीन। तो यहाँ पे कोई जो है वो डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये भी पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है इसको फिट कर देगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है मिन विड्थ, जो कि हम कोई मिनिमम अगर हमने विड्थ देनी है तो वो हम यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे है मिन विड्थ फुल, जो कि 100% विड्थ अप्लाई करेगा। इसी तरह हमारे पास है मिन विड्थ मिन, जो कि मिन कंटेंट के हिसाब से जो अप्लाई करेगा। हम ये क्लास अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आ गया एंड देन इसके ऊपर जो मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो ये भी पूरी स्क्रीन जो है वो यहाँ पे ले रहा है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे आ गया मिन विड्थ मैक्स, इसको मैं यहाँ पे जो है अप्लाई करके देखता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ गया मिन विड्थ मैक्स, मैं इसके ऊपर जो है अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ गया मिन विड्थ मैक्स। तो यहाँ पे ये भी पूरी स्क्रीन जो है यहाँ पे ले रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है हाइट, आ जाती है हमारे पास। हाइट के अंदर भी जो है हम एच का यूज करेंगे और हाइट जो अप्लाई कर सकते हैं। सो हाइट के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस में मिल जाती हैं। हमारे पास यहाँ पे H4, H5, H12 जो डिफरेंट क्लासेस हमें इसके अंदर जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी क्लास है वो यहाँ पे भी जो है वो H96 है। तो लेट्स से कि मुझे इसको जो है वो हाइट देनी है अपने इस डिव एलिमेंट को, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा एंड देन मैं सिंपली इसके ऊपर जो अप्लाई कर लेता हूँ H96। सो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो 96 जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया है क्लास, वो यहाँ पे जो अप्लाई होगी और यहाँ पे इसके ऊपर 384 पिक्सल की जो हाइट है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गई है। इसी तरह अगर मुझे इसको जो है वो हाइट देनी है, मतलब हाफ स्क्रीन की हाइट देनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय जो है वो 5 कर लेता हूँ। यहाँ पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके ऊपर जो हाइट होगी, यहाँ सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो यहाँ पे जो है वो इसकी हाइट 50% जो हाइट होगी वो यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो अभी इसके ऊपर जो हाइट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई, आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया है। तो यहाँ पे भी इसके ऊपर कंटेंट थोड़ा, तो इस वजह से यहाँ पे आई थिंक जो हाइट है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई नहीं हो रही। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर 33% वाली जो है वो हाइट यहाँ पे अप्लाई करके देख लेता हूँ ताकि ये अप्लाई होती है कि नहीं। मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे अभी इसके ऊपर जो हाइट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि जो अभी कंटेंट है वो हमारे पास जो है वो थोड़ा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को मिटा देता हूँ तो फिर चेक करता हूँ तो यहाँ पे तब भी जो है इसकी हाइट के ऊपर की डिफरेंस जो है वो नहीं आ रहा। इसके बाद जो है वो अगर हमने अपनी कोई क्लास बनानी है, उसको जो है एक्सटेंड करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे टेलविंड इसके अंदर एंड देन उसके बाद एक्सटेंड के अंदर आएंगे। तो एक्सटेंड के अंदर हमने आके क्या करना है, हमने जो स्पेसिंग की प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे जो है वो यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे जो है वो स्पेसिंग की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता हूँ और उसके बाद में अपनी जो क्लास है वो यहाँ पे जो है वो बढ़ा सकता हूँ। तो मैं लेट्स से कि मुझे यहाँ पे कोई न्यू क्लास जो है वो देनी है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिंग के अंदर लेट्स से कि मैं यहाँ पे 128 नाम की जो क्लास है वो मैं यहाँ पे जो है वो देना चाहता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया हाइट 128। लेट्स से कि हम कोई कंटेनर बना रहे हैं, उस सब जगह पे हमने उसकी हाइट और सेम रखनी है, तो हम यहाँ पे क्लास को जो है वो यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसकी हाइट हमने यहाँ पे रखनी है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1000 पिक्सल में यहाँ पे जो है वो कर लूँगा। सो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे जो है वो कंपाइल हो जाएगा। देन उसके बाद इसको भी जो है वो हमने डबल आई थिंक कोट्स के अंदर लिखना है, तो हम इसको कोट्स के अंदर लिखेंगे ताकि इसको एज अ क्लास ट्रीट करे। अगर हम ऐसे नहीं लिखें तो फिर इसको जो एज अ नंबर जो है यहाँ पे ट्रीट करेगा। सो इसको जो है हम अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि क्लास जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होती है कि नहीं। तो सिंपली मैं यहाँ पे कर लूँगा हाइट 128। सो इसको मैं सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो हमने यहाँ पे हाइट अप्लाई की है, हमने यहाँ पे अप्लाई किया 1000 पिक्सल, तो वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो गई है। इसी तरह इसके ऊपर अगर मुझे विड्थ अप्लाई करता हूँ, इसके ऊपर सेम मैं अप्लाई कर सकता हूँ विड्थ भी, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ विड्थ एंड देन 128। सो इसको मैं सेव करता हूँ अंदर जाऊँ अपने ब्राउजर के अंदर, तो यहाँ पे जो विड्थ है 1000 पिक्सल वो भी यहाँ पे जब अप्लाई हो गया क्योंकि जो मेरी स्क्रीन का साइज है वो यहाँ पे आई थिंक 1350 पिक्सल है, 1350। तो यहाँ पे जो 1000 पिक्सल की जो विड्थ है वो भी इसके ऊपर जो है अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से अगर हमें अपनी क्लास एक्सटेंड करनी है तो वो भी हम यहाँ पे जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। सो आई होप को कुछ साइजिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।